इस वक्त अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जो हमारे अब तक सामने आया है, इसमें एक चीज़ का गिला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के जाने वालों ने किया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी पार्टी पे कहीं ना कहीं होल्ड जो था वो बुशरा बीबी का रहा है। और कुछ मुबैना ऑडियोज़ आपकी भी इसी तरह की सुनाई दी गई, जिसमें फ़रह हबीब ने भी कल कहा कि हमें तो चेयरमैन पीटीआई ये कहते रहे कि तोशा खाना जो है वो नवाज शरीफ के पीछे भी पड़ जाओ, जरदारी के पीछे भी पड़ जाओ, मैं पर्सनली ट्वीट्स भी करता रहा, लेकिन हमें तो हमारे चेयरमैन ने बताया ही नहीं कि उन्होंने घड़ियां भी खरीदी थी या चाहे पैसों से ही खरीदी थी, हमें नहीं बताया गया। आप क्या समझते हैं कि बुशरा बीबी जो हैं, आप उन्हें क्लीन चिट दे देंगे, या आप उन्हें वाकई में इस बात को समझते हैं कि आज पार्टी के जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, जो इल्जामात लगा रहे हैं, वो दुरुस्त हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं फिर से कहता हूँ कि अकल का कोई तकाजा होना चाहिए। फरक हबीब साहब को हर चीज पता था, कि हमसे बहुत बेहतर पता था, क्योंकि वो बड़ी पॉलिटिकली अस्ट्यूट थे। उनको पता था कि खान साहब ने कौन सी घड़ी कब खरीदी, कब बेची, हर चीज उनको, एक मीटिंग्स होती हैं, सबको पता है। और वो अब 16 महीने बाद ये कह रहे हैं कि हमें नहीं बताया गया था। मेरे पास उनके मैसेजेस हैं, हम हर चीज एक्सचेंज कर रहे हैं, अच्छा इस पे क्या बोलें, उस पे क्या बोलें, इस पे क्या बोलें। तो ये तो कोई बिलीवेबल बात ही ना हुई ना। तो जब उनकी बुनियाद ही उनकी गलत है, और जो बुनियाद उनसे कलवाई गई है झूठ हो, तो आगे तो बुशरा बीबी के ऊपर जाना तो एक बेबुनियाद वैसी ही चीज है। देखें, अगर उनका असर खान साहब की ज़हनियत पे या उनके फैसलों पे हो, ज्यादा हो, कम हो, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। अगर आपको वो चीज पसंद नहीं है तो आपका हक है कि आप पार्टी छोड़ के जाएं। मैं, देखें, आमिर कियानी साहब हैं, ठीक है, मैं, लोग ये शायद पसंद भी ना करें मेरा कहना, लेकिन आमिर कियानी साहब हैं, वो पार्टी छोड़ के गए। खान साहब के, मैं कहता हूं, सबसे पुराने आप कह सकते हैं, जायदादें बेची पीटीआई की, हर चीज किया, ठीक है। उन पे सही इल्जाम लगा, गलत इल्जाम लगा, कोई चीज साबित नहीं हो सकी, कोई ब्यूरोक्रेसी ने अंदर स्कैंडल भी उनके ऊपर किया, जो भी था, वो अगर छोड़ के गए, वो खुल के छोड़ के गए। जहांगीर तरीन साहब की पार्टी ज्वाइन की है, वो एक्टिव है पार्टी के अंदर, वो कैंपेन कर रहे हैं। अगर इंसान अपनी ज़हनियत में हकीकन तौर पे ये समझे कि उनके लीडर से बेहतर कोई और लीडर है, तो वो आप पे वाजिब हो जाता है कि आप दूसरे लीडर के पास जाए। अगर मैं समझूं इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान से बेहतर कोई लीडर हो, या पार्टी हो, या इमरान खान से बेहतर लीडरशिप कोई दिखा सके, तो मैं तो बड़ा मतलब मैं तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल इंसान होऊंगा कि मैं इमरान खान के पीछे लगूं। अच्छा, ये बताएं, आप तो इलेक्शन क्या देख इन रहे लोगों हैं से पाकिस्तान पूछें में? कि ये 18 महीने से इररिस्पॉन्सिबल बन रहे थे, कि ये समझ रहे थे कि खान साहब इतने बुरे हैं और इतनी ऑप्शन है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हम 18 महीने बिल्कुल चुप थे जब तक हम पकड़े नहीं गए। अगर ये एक भी बंदा, मैं राय भी देता हूं कि शायद जो अगले बंदे को प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू कराना हो, उसको उठाए मत, क्योंकि जब उठा लेते हैं, वो करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो शायद उनको किसी और तरीके से घर के अंदर ही कोई जुरेस कर दें कि वो जाके वो वैसे फरह हबीब ने कल इस बात को मेंशन किया है कि मेरे जैसे और भी बहुत से दोस्त हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आएंगे। अगर वो उठाए जाएं तो, अगर वो नहीं उठाए जाएं तो फिर वो कोई भी, फरक हबीब साहब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे थे। मेरे पास उनके एक दिन उठाने से पहले मेरा उनका मैसेज है कि वो बिल्कुल खान साहब के साथ, पीटीआई के साथ हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं, वो बेचारे निकलना चाह रहे थे मुल्क से। तो मतलब है कि इसमें कोई, अगर आप उठाए जाएं और आप सिस्टम के अंदर और जेल के अंदर ना डाले जाएं, और आप बिल्कुल अगवा हुए हो 2 हफ्तों के लिए, तो मैं ये भी कहता हूं कि किसी इंसान को कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कोई टेररिस्ट या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप कोई ट्रेंड एजेंट नहीं है कि आप ये चीजें बर्दाश्त कर सकें। आपको किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं है इसकी, आप जितने भी तगड़े हो आप नहीं कर सकते। जब आप जेल के सिस्टम में होते हैं तो जेल, जारी बात है, एक बड़ी मुश्किल चीज है, लेकिन आपको उस चीज का, आप फिजिकल आपके ऊपर या मेंटल आपके ऊपर टॉर्चर नहीं हो रहा हो, आपके ऊपर कोई ड्रेस उस तरीके से नहीं हो, आप खाली एक अनकंफर्टेबल जेल में रह रहे हैं। लेकिन जब आप अगवा होते हैं, आप सिस्टम में नहीं होते, तो वो बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकता। तो जो भी उठाया जाएगा उस तरीके से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उनसे कोई इंटरव्यू आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, दोहरी शहरियत आपके पास थी और आपका ये बयान था कि मैंने पाकिस्तान की खातिर अपनी दोहरी शहरियत को छोड़ दिया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी ज़रूरत है। हमने देखा कि अली मोहम्मद खान साहब ने किस तरह से तमाम तर हर्डल्स का सामना किया, उन मुश्किलात के सामने डट के खड़े रहे, जेल भी गए, फिर वापस आ गए, फिर पकड़े गए, फिर वापस आ गए, और आज तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो आपके भी मुंतज़िर हैं। तो आप किधर हैं? आप नज़र नहीं आ रहे पाकिस्तान में। जी देखें, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं
इस पूरे वाकये से पहले 9 मई से पहले खान साहब के अरेस्ट से हर चीज़ से पहले मैं कुछ एक हफ्ता पहले अपना काम, क्योंकि मेरा काम सिर्फ इंग्लैंड में था तो मैं वहाँ गया हुआ था। अब जब मुझे उसके बाद जब मैं वापस भी आना चाह रहा था, जब खान साहब ने मुझे मैसेजेस भी हैं कि रोका, बताया उनका, आई थिंक उन्होंने कहीं बोला भी है, फिर मुझे एडवाइज़र बनाया इंटरनेशनल मीडिया का और मुझे साफ साफ बोला कि तुम वापस आओगे तुम अरेस्ट हो जाओगे उसमें एयरपोर्ट पे, तो तुम्हारा वापस आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पे और कोई जाने के लिए है नहीं है सच। शाह साहब भी अंदर थे, बाहर थे, तो कोई वो रोल प्ले नहीं कर सकता था, तो उन्होंने मुझे एक रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है जिसपे मैं नोटिफाइड हूँ। तो अगर मैं वहां आऊं इस वक्त और अरेस्ट हो जाऊं, तो जो भी अभी चीजें हो रही हैं उसको इंटरनेशनली ज्यादा फायदा। अगर मैं जेल में होता, मैं आज आपके इंटरव्यू पे ना होता, या मैं शायद जेल में भी ना होता, मैं किसी और सिस्टम में होता, तो फिर शायद हमसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही होती। मैं भी ये कहने लगी थी कि शायद हो सकता है फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जुल्फी बुखारी की भी हम देख रहे होते, जिसमें जुल्फी बुखारी ये कह रहे होते कि जी मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड, मेरी कोई गलती नहीं थी। देखें, कोई बहुत ही बड़ा इडियट होगा जो समझता है कि वो एक नॉन सिस्टम के अंदर जाके अगर उनके साथ खुदा ना खास्ता कोई मतलब गलत सलूक किया जाए वो रेजिस्ट कर सको, अनलेस उसकी वो ट्रेनिंग हुई हो, अनलेस हमें पता नहीं है कि हमारे बीच में से कोई ऐसा कोई वॉरियर है या कोई ट्रेंड इंसान है। ठीक है, अली मोहम्मद साहब ने बेहतरीन तरीके से जेल रेजिस्ट की, आई मीन उनसे भी बढ़ के यास्मीन राशिदा साहब हैं, खान साहब खुद जेल में है, आलिया हमजा है, हमारी खवातीन है, लेकिन वो जेल का सिस्टम है, उसको कंपेयर ना करें जो शायद हमें नहीं पता उस्मानदार, सदाकत अली अब्बासी। ठीक है, अच्छा बुखारी साहब, वक्त मेरे पास मुख्तसर है, सवालात थोड़े ज्यादा हैं, थोड़ी स्पीड हम आगे लेके चलते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो फिर उसके लिए आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा, तो क्या आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं कि आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, 100%। इंशाल्लाह जब भी इलेक्शंस अनाउंस्ड होंगे, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करूं कि जुल्फी बुखारी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ सकती है जिसपे वो सानेहा 9 मई से रिलेटेड कोई बात करते हुए नजर आएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब इलेक्शंस होंगे, जो मैं यकीन नहीं रखता कि जनवरी में ये इलेक्शंस भी कराएंगे, मैं समझता हूँ कि केयर टेकर कोई ना कोई बहाना डाल के अपनी 2-3 दिन की चांदनी और बढ़ाने की कोशिश करेगी और उसको एक्सटेंड कर देगी, वरना जब भी इलेक्शंस का डेट और यकीनन हमें समझ आए कि इलेक्शंस होंगे तो ना तो सिर्फ मैं लेकिन बाकी जो छुपे हुए हैं वो सब बाहर निकलेंगे और इलेक्शंस लड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो जेल से भी हो। तो आप लोगों को इतना मार्जिन मिल जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड अभी कभी भी नहीं हो सकती। मुझे समझ नहीं आती कि लोग ये अल्फाज भी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड वो हमारे अल्फाज नहीं है, ये दीगर सियासी पार्टीज का एहतजाज है। कर रहे हैं, नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड वो है कि बाकी सारे कैंपेन कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की बैंड आउटफिट्स को भी इजाजत है जलसा करने की, हमें एक कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत नहीं है। या तो हम जेल में हैं, या हम छुपे हुए हैं, या हम एग्जाइल में हैं। मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ दिन पे नहीं होती कि उस दिन पे जो इलेक्शन होता है तो वो ठीक हो जाए, उससे पहले जो सारे मामला 2-3 महीने पहले चले वो सारी प्री रिगिंग है। इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है ये सबसे बड़ी 70 साल में प्री पोल रिगिंग है, और सिर्फ एक जमात के खिलाफ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपका कोई अलायंस हो सकता है, क्योंकि जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं कि एक लाडले को नवाजने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सेट की जा रही है, तो ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। तो क्या आपके साथ कोई राब्ते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? क्योंकि जमहूरियत तो यही कहती है कि फिर अगर एक परेशानी में है तो फिर जमहूरियत को बचाने के लिए प्लेटफॉर्म तो शेयर करना पड़ता है। देखें, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं अगर है या नहीं किसी और का, लेकिन मेरा नहीं है, या पॉलिटिकल कमेटी का सच नहीं है। कोई अलायंस कर सकते हैं वैसे आप इन फ्यूचर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? देखें, मैंने पहले भी बोला हुआ, मैं फिर से ये कहूंगा, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मैं कहता हूँ सारी जमातें, अगर सारी जमातें एक चीज पे साथ हो सकती हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 दिन के अंदर, लेकिन ये साथ ही नहीं हो रही उस चीज पे, चलें आप उसको छोड़ दें, आप जनवरी की तरफ चले जाएं। क्या ये अपनी आवाज निकालेंगे और उठाएंगे और निकलेंगे रोड पे अगर जनवरी में इलेक्शंस ना हो? 90 दिन कॉन्स्टिट्यूशन को तो बेड़ा गर्क कर दिया गया है, वो तो इलेक्शंस नहीं हो रहे। तो मैं कहता हूं कि जमातों को साथ होना चाहिए और इलेक्शंस के ऊपर तो एक आवाज उठानी चाहिए कि इलेक्शंस जल्द से जल्द हों जो कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ये बता दीजिए, नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? और जो डील्स चल रही हैं?
मैं अभी तक डाउट पे हूँ। नहीं ना, ऐसी बातें ना करें। आपके शहर आपके पास से वो आए हैं, बल्कि कोई डील हो रही है? लेकिन नहीं, मैं डाउट में हूँ। देखें, नवाज शरीफ कभी भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फिर से नहीं बनेगा, ये मेरे एमबीएस साथ से लगता मिलना है। चाह रहे हैं वो, इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, फिर दुबई उन्होंने आना है, तो बड़ी अहम मुलाकातें वो हैं, जहाँ बड़ी सरमायाकारी वो लेकर आ जहाँ रहे भी हैं। जाएं, वो उनको मुबारक हो, वो जहाँ भी जाएं, लेकिन पाकिस्तान के वो कभी वजीर आजम नहीं बनेंगे, आप क्योंकि कब आ रहे हैं? इनस्टेबल इंसान है। तो मैं नहीं समझता कि वो कभी इलेक्शन में हिस्सा लेने की, उनको जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, वो कभी हिस्सा ले सकेंगे। ठीक है। अगर ये सोच हो कि वो आके नून लीग को कोई प्रोपेल करें या पंप अप करें, या सोचें कि वो नून लीग के वोट बैंक को वापस लेके आ सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, शायद उसके लिए वापस आ जाए, लेकिन उनको ऑफिस कभी नहीं मिलेगा फिर से। डन। जुल्फी बुखारी कब वापस आ रहे हैं? मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो बताइएगा कि आपने कब वापस आना है, कब हम एक्सपेक्ट करें कि जुल्फी बुखारी पाकिस्तान जिस में दिन होंगे? इंशाल्लाह इलेक्शंस अनाउंस होंगे। और आप इलेक्शन नहीं देख रहे जनवरी में? इलेक्शन तो जनवरी में हो रहे हैं, टाइम बहुत मुख्तसर है। इलेक्शंस की डेट आ जाए, फाइलिंग का टाइम आ जाए, तो इंशाल्लाह जरूर आएंगे, लेकिन अभी तक वो नजर ही नहीं आ रहा।